तो भाई वेलकम टू द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो अबाउट बैंकिंग। अगर यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर एक वीडियो आ रही होगी जिसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि बैंक आपने ज्वाइन कैसे करना है, एग्जाम्स क्या होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, आप एज अ फ्रेशर कैसे ज्वाइन कर सकते हो, आफ्टर ग्रेजुएशन कैसे कर सकते हो, आफ्टर एमबीए कैसे कर सकते हो, सैलरी क्या रहती है, पर्क्स क्या रहते हैं, छुट्टियों का क्या सीन रहता है। तो ये सब मैंने यहाँ पर एक वीडियो डाल रखी है, इसको क्लिक करना, पहले पहुंच जाना। ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें आर द थिंग्स विच यू नीड टू नो बिफोर ज्वाइनिंग बैंकिंग, या फिर आप कह सकते हो बैंकिंग के थोड़े बिटर ट्रुथ जो आपको नहीं पता होते, जो एज अ मैं एक्स बैंकर आपको बताऊंगा। फिर से कहूंगा, ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, जो मैंने देखा है, जो मैंने लोगों से सुना है, तो इस पे आप उसी हिसाब से ध्यान देना, ठीक है। ये आपको कहीं दिखेगा नहीं, दिस इज जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पर हमारे टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो है टारगेट प्रेशर और मेंटल हैरासमेंट क्या होता है। सेकंड है कि क्या आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रह के या फिर हस्बैंड वाइफ रह के एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। थर्ड है अपना ओवर टाइम, आपको बैंक के टाइमिंग के बाद कितना काम करना पड़ता है। चौथा है कि आपको काम सिखाया जाता है या फिर भेड़ चाल की तरह आपको सुबह भेज दिया जाता है। पांचवा पॉइंट है सिगरेट और ड्रिंकिंग का एडिक्शन कितना हो जाता है बैंक ज्वाइन करके, इतना प्रेशर क्या रहता है। सिक्स्थ, क्या आपको सेल्स करनी ही पड़ेगी, इज इट कंपलसरी। सेवेंथ, वर्क कल्चर कैसा रहता है, टॉक्सिसिटी, पॉलिटिक्स। एट्थ, ट्रांसफर क्या होते हैं और फोर्स ट्रांसफर क्या होता है, क्या आपको निकाल दिया जाता है। नाइन्थ, अगर आप एचआर में कंप्लेन करते हो किसी सीनियर की, तो आपकी कंप्लेन कितना फ्रूटफुली लिया जाता है। और टेंथ, मैंने बैंक क्यों छोड़ा। कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, टारगेट प्रेशर और मेंटल हैरासमेंट। आप जब बैंक जाओगे, आपको पहले दिन, दूसरे दिन, 10वें दिन कुछ नहीं बोला जाएगा, बट वंस यू कंप्लीट 15 या 20 डेज, आप पे वो बात आ जाएगी कि आपने बैंक के लिए क्या करा, क्या आप उतना काम कर रहे हो कि जितनी आपको सैलरी दी जाती है। आते ही आपको बोल दिया जाएगा, भाई ये टारगेट्स करके लाओ, हमें नहीं पता, ये हमारा गोल है, इतने अकाउंट खोलने हैं, इतनी आपने सर्विसेज देनी है। अगर आप दे सकते हो वेल एंड गुड, अदरवाइज जयराम जी की आप मत करो, ये काम आपके लिए काम नहीं है। ऐसे बहुत सारे सीनियर्स होते हैं जो आपको बोलेंगे, ठीक है, मैंने भी बहुत सारे फेस करे हैं। मेंटल हैरासमेंट होता है, आप बोलते हो यार अभी तो मैं नया आया हूँ, मुझे तो काम भी नहीं आता, और फिर आप देखा देखी औरों को फॉलो करना शुरू कर देते हो कि इन सर से पूछ लेता हूँ, इन सर से पूछ लेता हूँ। वहां से भी आपको गाली पड़ेगी कि भाई हम अपना काम कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। एक ना इनिशियली ही आपको एक ऐसा स्ट्रेस डाल देंगे, क्योंकि आप कॉलेज से नए नए आए होते हो, आप स्कूल से नए नए आए होते हो, आप ग्रेजुएशन करके नए नए आए होते हो, या फिर आप किसी और जॉब से आए होते हो, और इतना मेंटल प्रेशर की आदत नहीं होती। एट टाइम्स मैं तो ऐसे सर पकड़ के बैठ जाता था, यार मैं क्या करूं, मैं कहाँ आ गया हूँ, एमबीए करके मैं इसलिए आया था। तो ऐसा होगा इनिशियली, तो उसको आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो इससे अगर आपको कोप अप करना है, वो यही है कि आप अपने सीनियर्स को देखो, उनको ज़्यादा परेशान मत करो। जब भी वो फ्री बैठे हैं या जब भी आपको लग रहा है आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो, तो आपको जाना पड़ेगा। बट एक चीज़ याद रखना, अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ही गुड्डी गुड्डी होकर आपको सब सिखा दिया जाएगा, चम्मच आपके मुंह में डाल दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यू वोंट बी स्पून फेड। ये एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर आपका मेंटल हैरेसमेंट भी होगा, आपको गालियाँ भी दी जाएंगी। प्रेशर के बारे में इनिशियली कुछ नहीं बताया जाएगा जब आपके इंडक्शन प्रोग्राम्स होंगे, जब आप ज्वाइन करोगे बैंक, बट ग्रेजुअली जब आप ज्वाइन करोगे, जब आपको 15-20 दिन हो जाएंगे, फिर यू विल गेट टू नो द रियलिटी। तो एक माइंड मेकअप करके चलना। आपको कस्टमर्स की गालियां पड़ेंगी, यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ स्लेव। दिस हैपेंस इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंड है हस्बैंड वाइफ कांट बी इन सेम डिपार्टमेंट। तो दिस इज ट्रू। अगर आपकी शादी हो जाती है और पता चलता है कि आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड उसी डिपार्टमेंट में है, अननोइंगली या फिर नोइंगली आप में से एक को हटना पड़ेगा। आइदर यू स्विच द डिपार्टमेंट और यू लीव द कंपनी। आप में से एक को तो निकलना पड़ेगा, ठीक है, आप दोनों एक ही डिपार्टमेंट में नहीं रह सकते। अब आप बोलोगे भाई गर्लफ्रेंड है मेरी या बॉयफ्रेंड है मेरा। बैंक में ना, या फिर किसी भी ऑफिस में बहुत टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो बाहर दिखाएंगे नहीं कि आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर आपका बॉयफ्रेंड है, एंड दिल गो विद द फ्लो, ठीक है, नॉर्मल एम्प्लॉयज बन के बात करेंगे। सम ट्रबल मेकर्स आर ऑलवेज देयर, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। चुगली एक्सपर्ट होते हैं जो आपके बॉस से कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर हायर मैनेजमेंट में एचआर में बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे ऑफिस में कपल है, ये है वो है, हमारे ऑफिस में हमारे डिपार्टमेंट में है। तो उसका ध्यान रखना। कुछ सीनियर्स को पता रहता है, तो ज़्यादा इसमें आपको कोई पिंच करेगा नहीं। बट हस्बैंड वाइफ इज़ अ बिग एचआर इशू, तो वहाँ पर तो आपको एक को निकलना ही पड़ेगा। थर्ड है ओवर टाइम। बैंक का यूजुअली टाइम था हमारा 9:15 से 5:15। यार देखो, मैंने 9:30 तक भी काम करा है, मैंने 10:30 तक भी काम करा है गुड़गांव में जब मैं था।
CP में कनॉट प्लेस में जब मैं था, आई हैड वर्क टिल 9, मेरे बॉस ने भी काम करा है। ऊपर से जब प्रेशर आता है आपको करना पड़ता है। अब आप बोलोगे भाई तू यूजुअली कितने बजे निकलता था? हम लोग यूजुअली 6:30 निकलते थे, मतलब 1 घंटा 15 मिनट बाद हमारे ऑफिशियल टाइम के। अब तुम बोलोगे क्यों भाई, जब तेरा टाइम ही 5:15 बजे है? यार 5:15 बजे बस वो दिखाने का टाइम है कि 9:15 आ जाओ और 5:15 निकल जाओ, 8 घंटे हो जाएंगे। बट काम जब तक आपका ख़त्म नहीं होगा आप लोग निकल नहीं सकते। अगर आपके बॉस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं तो आपको 5:45 तक छोड़ देंगे, 6 बजे तक छोड़ देंगे। यूजुअली 6 से पहले कोई उठता नहीं है। अब आ जाता है हमारा 4th क्वेश्चन, पुटिंग इनटू वर्क विदाउट प्रॉपर गाइडेंस। जब मैंने नई नई अपनी जॉब ज्वाइन करी थी ICICI बैंक में एज अ डिप्टी मैनेजर, DM2 जिसको बोलते हैं, इनिशियली ही मुझे बोल दिया गया था भाई आप बैंक से बाहर निकलो, सेल्स करो। हमें कोई तरीका नहीं बताया था करना कैसे है, हमें कोई गाइडेंस नहीं मिली थी प्रॉपर। अगर आप बोलोगे कि सर हमें भी तो सिखाओ करना कैसे, हम तो फ्रेशर हैं, हमें तो नहीं आता, तो वो आपको बोलेंगे भाई देखो हमें भी नहीं आता था, हमने भी देख देख के सीखा है, विच इज़ रॉन्ग। ये एक सिर्फ प्रेशर है, इसमें आप काम नहीं कर पाओगे। तो इस माइंडसेट से यार 1 साल निकल गया था, मैंने एक भी अकाउंट नहीं खोला था टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली थी। बट वंस आई केम टू दिल्ली, आई वॉज इन CP, तो हमारे टचवुड सर जो थे बहुत अच्छी गाइडेंस दी, अच्छे से समझाया कि कैसे काम करना है, भेड़ चाल को फॉलो नहीं करना और इधर उधर नहीं जाना, अपना काम करो। तो सर ने काफ़ी अच्छे से सिखाया, आपको पूरी गाइडेंस दी कि भाई क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ बैठ, अपना टाइम दिया, 2-2 घंटे 1-1 घंटे ऑफिस के बीच में बैठ के समझाया, मेंटोरशिप दी। उससे रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए, तो हमारी फिर जो सेल्स की रिपोर्ट थी वो भी ऊपर जाने लगी। और हमारे जो बॉस थे, ही वॉज द वेल नोन फेस ऑफ ICICI बैंक, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, प्रॉपर गाइडेंस होती है। अब मैं तुमसे एक ऐसी चीज़ शेयर करता हूँ जो मैंने बहुत देखी है। आपको सुबह बोल दिया जाएगा कि भाई निकलो, बैंक में नहीं दिखने चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे? आपको तो कुछ आता नहीं, तो या तो आप किसी टपरी में बैठ जाओगे, या आप अपने दोस्तों के साथ किसी कैफ़े में बैठ जाओगे, या आप किसी के घर जाके बैठ जाओगे, या आप अपना कुछ घर का काम कर लोगे, क्योंकि आपको काम ही नहीं आता। और आपको ऑफिस में बोल दिया गया है कि भाई निकलो, शाम तक हमें रिजल्ट चाहिए। वो बोलेगा भाई देख रिजल्ट तो वैसे नहीं होंगे, धूप में घूमने का क्या फायदा, रात को गाली सुन लेंगे। आप कुछ नहीं करते, आप बस अपने ऑफिस से 6-7 किलोमीटर दूर मेट्रो लेके निकल जाते हो कहीं, वहाँ पर आराम से चिल करते हो, फिर शाम को वापस आ जाते हो। और ये आई एम वेरी श्योर आप में से काफ़ी लोगों के साथ होगा भी और हुआ भी होगा। अगर आप में से कोई सेल्स वाली जॉब में है, मैं बिल्कुल बैंकिंग नहीं बोलूँगा, बट जहाँ पर आपको बोल दिया जाएगा कि भाई तुम सुबह निकल जाओ और शाम को वापस आना और अपने टारगेट्स पूरे करके आना। आपको पता है नहीं आपने करना क्या है, बस आप लोग घूम रहे हो बाहर। तो इससे देखो सेल्स के टारगेट्स पूरे नहीं होते, है ना। और आपको बोल दिया जाएगा कोल्ड कॉल करो, हर इंडस्ट्री, हर कंपनी में जा जाके घंटी बजाओ, वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से पूछो हमें मीटिंग करनी है। आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा, बट दिस इज़ द रूल ऑफ सेल्स। अगर आप 100 जगह जाओगे तब जाके आपको 2 या 3 लोग एंटरटेन करेंगे। तो इस चक्कर में लोग क्या करते हैं, बोलते हैं भाई देख वैसे होना है नहीं, 3 मीटिंग करनी है दिन की, इससे अच्छा कोई भी बाहर कंपनी का नाम लिख लूँगा, वापस चले जाऊँगा और आराम से चाय पीता हूँ, मस्त कैफ़े में खाना पीना खाता हूँ। तो ये बहुत होता है, इसका ध्यान रखना, है ना। उसके बाद आ जाते हैं सिगरेट और ड्रिंकिंग का एडिक्शन। मेजॉरिटी सीनियर्स वुड बी ड्रिंकिंग, वुड बी स्मोकिंग, पार्टीज आफ्टर ऑफिस आवर्स, उसमें वो बैठ के अपने दुखड़े गाएंगे एक दूसरे के साथ, ड्रिंक करेंगे, स्मोक करेंगे। अगर आपके 10 लोग हैं बैंक में, तो 6 लोग तो ऐसे होंगे जो स्मोक करते होंगे या ड्रिंक करते होंगे। टचवुड मुझे कभी ऐसी आदत नहीं लगी, और प्रेशर भी आता था यार। अगर आप किसी सीनियर से पूछोगे सर आप क्यों पीते हो, या किसी मैडम से पूछोगे मैम आप क्यों सिगरेट पीते हो, तो सीधा आपको वही बोलेंगे यार प्रेशर बहुत है, और हमें अभी बॉस की गाली भी तो सुननी है। ऑफिस आवर्स में ड्रिंक तो कर नहीं सकते, तो स्मोक करते हैं, और ऑफिस के बाद ड्रिंक। और वीकेंड्स वाले टाइम तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ी पार्टियाँ होती है। तो इसका ध्यान रखना, इस संगत में मत पड़ना, अपना कंट्रोल रखना, और इन सब चीज़ों में मत जाना, है ना। बहुत गलत चीज़ें होती हैं, माइंड ख़राब हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है, तो आपने ऐसे जाना ही नहीं। बेसिकली प्रेशर दब जाता है इससे, जो मुझे मेरे लोग बताते थे सीनियर्स, तो आपने इस लाइन में बिल्कुल नहीं जाना। एज अ एक्स बैंकर ये सारी आपको बातें बता रहा हूँ जो मैंने 2 साल में देखी हैं। इससे वर्स भी हो सकता है, बट जितना मैंने देखा, फिर से बोलूँगा मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। छठा पॉइंट, नोइंगली और अननोइंगली यू विल डू सेल्स। इंडक्शन में या फिर जॉब के पहले आपको बोला जाएगा नहीं यार कोई टारगेट नहीं है, सब चिल है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत तगड़ा है, रिलेशनशिप मैनेजर बन रहे हो,
आप चाहे अकाउंट्स मैनेजर बन रहे हो, आप चाहे वेल्थ में जा रहे हो, आप चाहे ट्रांजैक्शन बैंकिंग में जा रहे हो, डिसबर्समेंट में जा रहे हो, लेंडिंग साइड जा रहे हो, आप चाहे ट्रेड में जा रहे हो, ट्रेजरी में जा रहे हो, एमएनसी में जा रहे हो, एसएमईजी में जा रहे हो, बिजनेस बैंकिंग में जा रहे हो, आपको अगर इंडक्शन बोला जाता है कि नहीं करनी पड़ेगी सेल, यहाँ पर कोई टारगेट प्रेशर नहीं है, ऐसा नहीं होता। ऊपर से इनको प्रेशर आएगा सीनियर्स को, सीनियर्स हमारे सीनियर्स को डालेंगे, आपके सीनियर्स आपको डालेंगे। तो इट्स जस्ट लाइक अ कोन, वहाँ से थोड़ा शुरू होगा, यहाँ से और बढ़ेगा, यहाँ और बढ़ेगा, फिर आपसे लोग ज़्यादा होंगे, जितने लोग ज़्यादा होते रहेंगे उतना प्रेशर बढ़ता रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि प्रेशर होगा, सेल्स करनी ही पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे। आप मुझसे इतने सारे मैसेज करके पूछते हो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब में कि भाई हमें तो बोला गया सेल्स नहीं करनी, क्या सेल्स का प्रेशर रहता है, वर्क लाइफ कैसा है? तो मैं आपको बता दिया, वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो है आपका बैंकिंग में। सेल्स दबा के करो, मेंटल प्रेशर की मैंने आपको बात बताई थी, क्योंकि सेल्स होगा तो प्रेशर होगा कहीं ना कहीं। अगर आपको इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है, यू विल हैव टू डू इट। एट द एंड ऑफ द डे आपको सैलरी मिल रही है काम करने की, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बेसिकली जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि सेल्स आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप चाहो या ना चाहो, टारगेट आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। अब आप सोचोगे टारगेट पूरे नहीं हो तो फिर क्या होगा? निकालेगा आपको कोई नहीं बैंक से, आप पे इतना प्रेशर कर दिया जाएगा, इतना प्रेशर डाल दिया जाएगा कि आप खुद ही पेपर डाल दोगे, आप रिजाइन कर दोगे। अब बात कर लेते हैं वर्क कल्चर, टॉक्सिसिटी एंड पॉलिटिक्स। ये तो आई एम वेरी श्योर हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। ऑफिस पॉलिटिक्स से जितना दूर रह सकते हो रहना। ये जो अपना मुंह है ना, इसको बंद रखना, चाहे आप बंदे के बारे में जानते हो नहीं जानते, जितनी गालियां आ रही है सामने वाले के लिए, इसको बंद रखना। ये मेरा हाथ जोड़ के आपसे सबमिशन है। मैंने खुद भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है, बहुत कुछ देखा है। कांग्रेस पसंद नहीं है मुझे, आम आदमी पार्टी पसंद नहीं है मुझे, बीजेपी पसंद नहीं है, हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है, राहुल गांधी ऐसा है, अरविंद केजरीवाल ऐसा है। इसको बंद रखना। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में ये सब बातें मत करना, तेज मत बोलना, लड़ना मत। ये सारी आपकी चीज़ें बहुत गलत इमेज देंगी आपकी। तो जितनी गालियाँ आ रही हैं किसी के लिए भी, जितना कुछ आ रहा है, इसको बंद रखना बस। और किसी से बाहर जाके भी शेयर मत करना, क्योंकि आफ्टर पार्टीज में यही होता है, सब पी लेते हैं, फिर आपको रियलिटी पता चलती है। इन सब चीज़ों से दूर रहना। तभी मैं आपको बोलता हूँ पीने वीने का बिल्कुल करना ही मत, क्योंकि जब आप ऑफिस पार्टीज करते हो ना आफ्टर ऑफिस आवर्स, तो आपको सच पता चलता है कि भाई ये तो ऐसा ऑफिस में, बट ये तो ये बोल रहा है, ये तो ऐसा, इनका ये हो रहा है, इनका अफेयर चल रहा है। तो ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं, तो इनमें मत पड़ना। टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो जाता है जब आप पे प्रेशर आता है, जब आप पे गालियाँ पड़ती है, माँ बहन की गालियाँ तगड़ी तगड़ी आती हैं। सिर्फ मेरा बैंक या आपका बैंक नहीं करता, ये हर जगह होता है, ठीक है। जब प्रेशर आता है ना ऊपर से, तो टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो ही जाता है। आपने पहले अपना ध्यान रखना है, अपना काम पूरा करना है, फिर आपने दूसरे का करना है। जहाँ पर इंसेंटिव वाला मॉडल आता है वहाँ पर तो टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा ही होती है। टचवुड आईसीआईसीआई बैंक में इंसेंटिव वाला मॉडल नहीं था। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र एंड फोर्स ट्रांसफ़र। अगर आप सोचोगे यार मैं दिल्ली रहता हूँ, मेरी जॉब तो गुड़गांव में है, बहुत दूर रहता हूँ मैं, प्रॉब्लम होती है कम्यूट करने में, मैं कैसे करूँगा? तो आप एचआर को मेल डाल सकते हो, एचआर के सीनियर को मेल डाल सकते हो, जो मैंने करा था। इनिशियली वो आपको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, बट एक टाइम बाद जब कोई स्लॉट खाली होगा तो आपको जगह मिल सकती है। 100% नहीं बोलूँगा मिलेगी। सेकेंडली, लोग क्या करते हैं, बहाना डाल देते हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये मेडिकल इशू है। तो जितना आप सेंसिटिव टॉपिक दिखाओगे उतना आपको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। दीज आर सम ऑफ द वेज जिसके थ्रू लोग अपना ट्रांसफ़र करवाते हैं। एंड दिस इज फॉर ऑल द फीमेल एम्प्लॉयज़। मान लेते हैं आपकी शादी हो गई एंड आपके हस्बैंड मुंबई में काम करते हैं और आप दिल्ली का आईसीआईसीआई बैंक में काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आप बोल सकते हो कि मुझे अपने हस्बैंड के घर जाना है, आप मेरा आईसीआईसीआई मुंबई में ट्रांसफ़र करवाओ, वो आपका हो जाएगा। मैरिज वाला आपको ट्रांसफ़र बता दिया, मेडिकल कंडीशन वाला आपको ट्रांसफ़र बता दिया, इसके अलावा कोई और ट्रांसफ़र नहीं है। इसके अलावा एक तरीका है, दिल्ली का रीजनल हेड मुंबई के रीजनल हेड को जानता है, और आप बोलोगे सर मेरा उन वाले रीजनल हेड से बात करो ना, मुंबई का बंदा इधर आ जाएगा, जिसको दिल्ली आना है, दिल्ली का बॉम्बे चलेगा, तो स्वैप कर लो। दिस इज पॉसिबल, बट ओनली इफ योर RH इज कूल। RH मतलब रीजनल हेड। अगर आपका RH इज ओके विद इट एंड उसके सामने वाले RH से बनती है, तो आप ऐसे स्वैप करवा सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं फोर्स ट्रांसफ़र। आप टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रहे, आप बैंक में दिन भर कुछ काम नहीं करते, आपके सीनियर बोलते हैं सर ये तो कुछ काम नहीं करता, पूरे दिन म्यूजिक सुनता रहता है, कान में ईयरफोन लगा के दिखाता है एक्टिंग करने काम करने, बट काम कुछ करता नहीं, कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, तो आपको RPC में भेज दिया जाएगा। दिस इज फॉर ICICI बैंक।
आरपीसी की फुल फॉर्म अगर जाननी है, दैट इज रीजनल प्रोसेसिंग सेंटर, जहां पर आपके सारे फिजिकल चेक्स आते हैं, ये आता है वो आता है। आपका बोनस भी रोक देंगे क्योंकि यहाँ पर टारगेट मॉडल नहीं है, यहाँ पर इंसेंटिव मॉडल नहीं है, तो आपको बोनस मिलता है साल के एंड में। तो आपको रीजनल प्रोसेसिंग सेंटर में डाल दिया जाएगा विच इज आरपीसी। और वो आरपीसी भी ऐसे रिमोट एरिया में होगा जो बिल्कुल पॉपुलेशन वाली जगह से ना बिल्कुल दूर होगा, कहीं गाँव के अंदर भेज दिया जाएगा, कहीं भेज दिया जाएगा। क्योंकि मैंने अपने सामने देखा था यार, मेरे 2-3 कलीग्स थे, एम्प्लॉय फ्रेंड्स थे, जिनको भेज दिया था क्योंकि वो कुछ काम नहीं करते थे। तो ऐसी ऐसी लोकेशन में भेज देंगे, तुम ना थक हार के जॉब ही छोड़ दोगे क्योंकि तुम्हें पता तुम्हारा बोनस आना नहीं, तुम्हारा बोनस रोक लिया जाएगा 1 साल का। तो उसको मैं पनिशमेंट पोस्टिंग बोलूंगा, या फिर तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो उसका ध्यान रखना यार। अच्छा, एक और चीज थी जो 9th पॉइंट है हमारा, HR कंप्लेन बैकफायर्ड। आपकी किसी सीनियर से बनती नहीं और आपको ऐसा फील होता है कि यार ये तो हमारे साथ बहुत गलत कर रहा है, तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे? आप बोलोगे सर मैं उनसे खुद बात करता हूँ, या फिर अपने एम्प्लॉयज से बोलोगे, अपने जो कलीग्स हैं, यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं हम सर से मिल लेते हैं, हम एज अ कलेक्टिवली सर को बोलते हैं सर आप ये मत करो। ठीक है, आपने सर से कंप्लेन कर दी सर ऐसा मत करो, अपने कलीग के साथ जाके कंप्लेन कर दी कि सर ऐसा मत करो। जब आप देखोगे सर चेंज नहीं हो या मैडम चेंज नहीं हुई, फिर यू विल थिंक कि मैं HR को कंप्लेन करता हूँ या करती हूँ। HR को जब कंप्लेन करोगे तो वो जो बंदा है या जो मैडम है या जो सर है वो बहुत सीनियर लेवल में है, उनको तो हटाया नहीं जाएगा आपको ही हटा दिया जाएगा या फिर आपको ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये मैंने अपने सामने देखा था। और ये बहुत होता है कि आपकी जो HR की कंप्लेन होती है वो बैकफायर हो जाती है। HR का काम बेसिकली होता है आपकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना इन अ बैंक, वर्किंग इन्वायरमेंट बिल्कुल सही बनाना। बट एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि आपकी जो कंप्लेन होता है वही आप पे ही बैकफायर हो जाती है, आपको ही निकाल दिया जाएगा। आपके दोस्तों को फिर पूछा जाएगा आपको भी कंप्लेन करनी है सर की, वो बोलेंगे नहीं हमें तो नहीं करनी, हम अपनी कंप्लेन वापस ले लेते हैं। ये सारे HR नहीं करते, बट आई हैव सीन ये हुआ है। और वो मैडम या फिर वो सर तो अपनी जगह पे ही थे, बट जिसने कंप्लेन करी थी उनको ही भेज दिया, और उनके जो पीयर्स थे जिन्होंने साथ कंप्लेन कर दी वो पीछे हो गए कि भाई सर हमने कोई कंप्लेन नहीं करी, वी टेक द कंप्लेन बैक, हमें कुछ नहीं करना। तो इसका भी ध्यान रखना भाई, अगर आप सोचो ना HR को कंप्लेन कर दूंगा, HR को कंप्लेन कर दूंगा, ऐसे मैं देखता हूँ, हम भी सोचते थे कि भाई ऐसा कैसे बोल रहा है, इसकी HR को कंप्लेन, ऐसा नहीं करना भाई। अगर तुम बहुत ही मेंटली वो हो गए, अपने सीनियर से बात करो, अपने सुपर सीनियर से बात करो, HR में मत जाओ। HR पे जाओगे ना, हो सकता है उन सीनियर्स की बॉन्डिंग HR से ज्यादा हो आपसे ज्यादा। 10th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाई आई लेफ्ट ICICI बैंक। यार मुझे ना अपना कुछ करना था, 2 साल का टाइम कब निकल गया देखो पता ही नहीं था, बट आई वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। 6 बजे के बाद मैं थोड़ा म्यूजिक भी करता था, स्पोर्ट्स भी करता था, मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी करता था। तो मुझे ये फील होता था कि मुझे यही ज़्यादा करना है, और ये जो मेरा पैशन है मुझे ये फॉलो करना है, विच इज़ मेकिंग वीडियोज़, ट्रैवलिंग अराउंड और इधर उधर घूमना फिरना। तो मुझे ना ये बैंकिंग या नौकरी नहीं करनी थी। बैंक में मैं क्यों आया, मुझे तो देखो नहीं आना सबसे पहले बैंक में। और जितने भी सीनियर लेवल के लोग होंगे, जितने भी होंगे बैंक में लोग, सबके मुंह से आप यही सुनोगे हम बस आ गए, वी नेवर वांटेड टू कम हियर, दिस इज फॉर द प्राइवेट बैंक्स। गवर्नमेंट बैंक में तो देखो आप एग्जाम के थ्रू जाते हो तो वहां पर तो लोग आना चाहते तभी वो घुसते हैं, बट प्राइवेट बैंक में एग्जाम का कोई प्रोसीजर नहीं होता। आप बस MBA आपने कर ली, कैंपस प्लेसमेंट हो गया, मास रिक्रूटमेंट हो गया, आप लोग आ जाओगे। तो यार मेरा भी यही था, MBA में कर रहा था DTU में, बिजनेस एनालिटिक्स में, तो मेरी फील्ड भी बिल्कुल अलग थी। और वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया ICICI बैंक में। तो यहाँ पर आया, इनिशियली 5-6 महीने तो समझ नहीं आया चल क्या रहा है। फिर 6-8 महीने बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया था दिल्ली में। वहाँ पर जाके थोड़ा समझ आया काम कैसे करना है, थोड़ा अच्छी मेंटोरशिप मिली, अच्छा गाइडेंस मिला। टचवुड जितने भी मेरे बॉसेस थे बहुत अच्छे थे आफ्टरवर्ड्स। तो यार एक ना प्रॉपर आपको पाथ मिल गया, तो वहाँ पर फिर थोड़ा बहुत काम समझ आया। बट आई वॉज वेरी शॉर्ट कि मुझे 2 साल काम करना है, उसके बाद मैं अपना कुछ ट्राई करूँगा करने का, बिकॉज यही एज है अभी मैं ट्राई कर सकता हूँ, अभी मैं इधर उधर घुस सकता हूँ, हाथ पैर मार सकता हूँ। वंस आई एम 30-31, जब मेरी शादी हो जाएगी, जब मेरे बच्चे हो जाएंगे, लाइबिलिटीज आ जाएंगी, डेट्स आ जाएंगी, उस टाइम यू नीड दैट कंसिस्टेंट सैलरी का फ्लो जो आता है। आपको अपने बिल्स पे करने होते हैं, अपने बच्चों की फीस, अपने घर के खर्चे, खाने पीने, गाड़ी का खर्चा, घर का खर्चा, वो सब देना होता है। तो आप उस टाइम रिस्क नहीं ले सकते। कुछ लोग होते हैं जो उस टाइम में रिस्क ले लेते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। यूजुअली लोग क्या प्रेफर करते हैं कि हम इसी ऑर्गेनाइजेशन में ही विल बी रिटायरिंग, क्योंकि ICICI बैंक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर इतना प्रेशर नहीं है जितना और बैंक्स में है। बट हाँ, धीरे धीरे अगर आपको एक बैंक को सर्वाइव करवाना है एक बड़ी सी बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो आपको एट द एंड प्रेशर लेना ही पड़ेगा। अच्छा, एक 11th क्वेश्चन जो मेरा अभी मुझे दिमाग में खुद आ गया। आप में से काफ़ी लोग मुझे मैसेज करके बोलते हो भाई हमारी नौकरी लगवा दो, हमारा रेफरेंस लगवा दो। देखो मेरे पास ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है, आई हैव लेफ्ट द बैंक। अगर मैं बैंकिंग में भी होता, मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मैं सीनियर्स के पास पहुंच के किसी का रेफरेंस लगा दूं, बट वो बस बोलते हैं हाँ करवा देंगे, बट आपका CV कभी ऊपर नहीं जाता।
तो अगर आपको एक्चुअली करवाना है तो आपको बहुत ही ऊपर लेवल पे बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको नॉर्मल जो प्रोसीजर है वही फॉलो करना पड़ेगा, विच इज़ अप्लाइंग थ्रू वेबसाइट, अप्लाइंग थ्रू पोर्टल, या फिर अपना अगर आपके MBA BBA के बाद आपके कैंपस में प्लेसमेंट होती है आप उसमें बैठ जाओ। यही तरीके हैं। उसके अलावा अगर आप किसी बहुत ही बड़े सीनियर को जानते हो या फिर अगर आप किसी रेफरेंस या HR को जानते हो तभी आपका लग सकता है। यार मैंने काफ़ी लोगों की कोशिश भी करी, आप लोगों के CV भी लिए थे मैंने कई लोगों के कि भाई मैं कोशिश करता हूँ, बट यार वो ना, अब तो मैं एम्प्लॉय भी नहीं हूँ तो मेरी कोई सुनेगा नहीं, बट मैं जितना अपने फ्रेंड्स के थ्रू घुसने की कोशिश करता हूँ वो ना बस बोलते हैं कि रख लिए हैं, बट आप लोगों का भी नंबर आ नहीं पाता। तो यही था यार एक हमारा थिंग्स टू नो बिफोर ज्वाइनिंग बैंक। आई होप आप लोगों को थोड़ी ग्राउंड रियलिटी मिल गई होगी कि सेल्स की प्रोफेशन, बैंकिंग प्रोफेशन कैसी होती है एज अ एक्स बैंकर पॉइंट ऑफ व्यू। जो मैंने देखा, मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं बता पाया मैंने आपको बता दिया। कुछ और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे तो आई एम वेरी श्योर आपकी जो पुरानी वाली वीडियो है मेरे, उसमें मैंने सब कुछ कवर कर दिया। इट्स जस्ट द सेकंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो। उसमें मैंने A to Z आपके 1 to 1 सारे क्वेश्चंस बताए हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा क्वेश्चंस, और एक एक करके आप पढ़ लेना क्या क्या क्वेश्चन थे। तो थैंक यू गाइज। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड येस वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस।